हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो खान सर का सेट आया है वो सेट आज हम लोग 11 करेंगे। अगर आप 1 to 10 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज सेट 11 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के लिए बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 का रेंज कितना किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 किलोमीटर। कह रहा है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितना किलोमीटर है? तो 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की वाव या क्वीन स्टेपवेल किस नदी के तट पर स्थित है? एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी के तट पर। कह रहा है कि रानी की वाव जो है क्वीन स्टेपवेल वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धंगदेव ने। कह रहा है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो धंगदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी फिल इन द ब्लैंक्स है अवस्थित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान समतल में। कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी समान समतल में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खराज कर। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो खराज कर एकत्र किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1946 में। कह रहा है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। कह रहा है कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है वो किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कितना कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसको माफ़ी देने की शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72। कह रहा है कि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओणम का। कह रहा है कि सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो ओणम का। ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड चरण 2 का आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान के साथ। कह रहा है कि नवंबर 2020 में भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से
रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक टर्मिनल को। कह रहा है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करती है? तो ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन ने। कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने एक सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसको बोलते हैं उत्पादन की भारित औसत लागत से कम कितना % अधिक होना चाहिए? 50% अधिक होना चाहिए। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से। कह रहा है कि सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर को। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। कह रहा है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत जो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था और यह कब खत्म हुआ था? तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन चावला। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर को। कह रहा है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम नाइट्रेट को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, खरैती। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो खरैती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं फिल इन द ब्लैंक्स के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा के निकट। कह रहा है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूमध्य रेखा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक राज्य। कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक राज्य। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ही एक राज्य है जो सिक्किम से जुड़ा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सिक्किम राज्य से कितने देश का सीमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352। कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल फिल इन द ब्लैंक्स है से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से। कह रहा है कि अमूल जो है वो गुजरात से ही दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ध्वनि कहाँ पे यात्रा नहीं कर सकता है? तो निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर को। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभारंभ निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोबी एक नीला। क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप प्रधान। कह रहा है कि नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन थे? तो संदीप प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो सिंहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। कह रहा है कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायंट अफ्रीकन स्नैल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो जायंट अफ्रीकन स्नैल, ये घोंघे का एक प्रजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हारा था? तो औरंगजेब से, याद रखेगा। कह रहा है कि दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हारा था? तो औरंगजेब से हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किसके एक सक्रिय सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज का। कह रहा है कि जो लाला लाजपत राय थे वो आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी के किनारे। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। तो प्लासी का नाम एक छोटा सा गांव है जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, जिसमें किसका हार हुआ था? तो सिराजुद्दौला का हार हो गया था इसमें। वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में एक वर्ष सूर्यकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी में। कह रहा है कि हरियाणा में हर वर्ष सूर्यकुंड शिल्प मेला किस महीना में आयोजित किया जाता है? तो फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राजीव कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर से है। बोलेगा फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फूलों की खेती से। उसके बाद यहाँ कह रहा है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से। एक है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? तो मछली पालन से। कोई भी पूछ सकता है चारों में से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। कह रहा है कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा से। कह रहा है कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य से 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने राज्य में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो कौन सा राज्य बनाएगी? असम। किस नदी के नीचे बनाएगी? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 है। कह रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40 स्थान है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र का। कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, वह पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो मिस्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेदा में। जेदा कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब का एक शहर है। कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जेदा में। जेदा सऊदी अरब का एक शहर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है?
कौन सा राज्य किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? कौन सा राज्य गठन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा ग्रुप ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया था? तो टाटा ग्रुप में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता है? तो हैजा, तपेदिक और निमोनिया, सामान्य जुकाम, ये सब वायु के प्रदूषण से फैलता है। हैजा जो है वो पानी के प्रदूषण से फैलता है, दूषित पानी से हैजा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम को किस चीज़ से मापा जाता है? तो एम को केजी से और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा? एफ का फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को लिख दिया है केजी एम एस के पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का अणुभार क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है। पूछता है जब कभी कि हाइड्रोजन परमाणु के कितना समस्थानिक होता है? तो 3 होता है। कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कह रहा है कि समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 और 3 होता है। अगर पूछता पहला का तो 1H1 होता है, दूसरा का पूछेगा तो 1H2 होता है और तीसरा का पूछेगा तो 1H3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंग, इसी को पी तरंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो पी तरंग, इसी को प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 GB बराबर 2 के पावर 20 बाइट नहीं होता है। यहाँ कह रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत लिखा हुआ है। 1 GB बराबर 2 के पावर 30 बाइट होता है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर का। कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसका विभिन्न प्रकार होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाक्ष्य। कह रहा है कि जो DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किया गया है उस वाहन का नाम क्या है, तो दाक्ष्य है। DRDO का नाम आया है, तो DRDO की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और DRDO का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो समीर कामत हैं। और DRDO का मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। स्थापना DRDO का 1 जनवरी 1958 में, वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत, और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र को। कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है, तो शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, फिल इन द ब्लैंक्स है के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला और वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है वह असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है, तो आइससैट 2 है। सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुलित्जर पुरस्कार। कह रहा है कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोणार्क का सूर्य मंदिर को। कह रहा है कि किस मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आमाशय का। कह रहा है कि पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के समरूप होता है, तो आमाशय का आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नलिखित पदार्थों का समूह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, DDT और बैकेलाइट है। कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थ समूह में से कौन सा केवल अजैव निम्नलिखित पदार्थ का समूह है, तो प्लास्टिक, DDT, बैकेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैकरेल। कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या होगा, तो बैकरेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कह रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, तो कॉर्क की निरीक्षण करते हुए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कह रहा है कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। कह रहा है कि नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड स्पेन में। कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मैड्रिड स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी।
बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष कितना में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था। और भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1913 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर, गुजरात में। कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम को। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर राज्य प्राप्त की, वे किसके पोते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। कह रहा है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वो किसके पोते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 2016 में। कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु से फैलता है। कह रहा है कि स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? तो विषाणु के वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश प्रस्तावित तापिक गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। इसका नाम में ही देश का नाम छिपा हुआ है। टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान, और पी से हो गया पाकिस्तान, और आई से हो गया इंडिया। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो ईरान शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीएस चंद्रशेखर को। कह रहा है कि किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के रूप में नहीं जाना जाता है? तो बीएस चंद्रशेखर को, ये बॉलर थे। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 11 का 85 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें रीजनिंग और मैथ सारा दिया हुआ है, वो आप खुद से सोल्व करके सोल्यूशन से मिला सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।